देखो बच्चों, आज की क्लास में हम आपका एक पूरा कंसेप्ट कर देते हैं क्लियर। पुलिस एंड थीफ। पुलिस भी दौड़ रही है और चोर भी दौड़े तो रहा है। दौड़ रहा है तो कुछ न कुछ स्पीड है, पुलिस की भी स्पीड है और चोर की भी स्पीड है। पुलिस चोर को क्यों पकड़ लेती है? क्योंकि पुलिस की स्पीड ज्यादा होती है। क्या समझ? तो पहला जो कंसेप्ट को डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुणा में टाइम। पहला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुणा में टाइम, ठीक है ना। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुणा में टाइम, ठीक है ना। अगर 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है और स्पीड आपकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो टाइम आपको 5 घंटे लगेंगे। कितना घंटे लगेगा? 5 घंटे। इसी डिस्टेंस को अगर आप 50 की स्पीड से दौड़ोगे तो टाइम लगेगा 2 घंटे। तो यहां से कंसेप्ट निकल गया, अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम लगेगा कम, अगर स्पीड कम है तो टाइम लगेगा ज्यादा। क्लियर है क्या? ये कंसेप्ट आ गया समझ में? यानी कि जब डिस्टेंस बराबर है, दूरी बराबर है, तो स्पीड बढ़ाने से टाइम कम हो जाएगा और स्पीड घटाने से टाइम ज्यादा, यानी कि स्पीड और टाइम का उल्टा रेशियो होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम और टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। पहला रूल, दूसरा रूल और तीसरा रूल। तो चोर और पुलिस भी तो दौड़े रहे हैं, तो सारा फार्मूला यही लगेगा। क्लियर है क्या? थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। आप ध्यान से देखना इस कंसेप्ट कि एक चोर ने किसी जगह पे चोरी की। मान लीजिए चोर ने इस दुकान में चोरी कर दी, चोर ने, ठीक है क्या। चोर ने चोरी की, कुछ ने किसी टाइम पे की है चोरी, है क्या समझ? सुबह 5 बजे चोर ने चोरी की, 5 बजे, 5 AM। कितना टाइम है? 5। सुबह के 5 बजे हैं और एक चोर ने इस दुकान में चोरी करके और भाग गया। खड़ा रहा तो स्पीड उसकी थी नहीं फिर। अरे चोर चोरी करके भागेगा, खड़ा थोड़ा रहा होगा, पंचायत थोड़ा करेगा। आई क्या समझ में? कुछ न कुछ स्पीड है चोर की थी। चोर की जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो अपनी बाइक पे गया, कार से गया, पता नहीं। तो इसका मतलब है 5 से लेकर 6 बजे तक चोर कितना भाग गया? कितना भाग गया? 1 घंटे में 60 भाग गया ना, 60 किलोमीटर। और 6 से लेकर 7 बजे तक कितना भाग गया? कितना भाग गया बताओ? 60। फिर 60 है तो उसकी स्पीड ही 60 है, 60 भाग गया। और 7 से लेकर 8 बजे तक कितना भाग जाएगा वो? कितना बजे? 60। यानी कि 5 से लेकर 6, 1 घंटा ये हो गया। 6 से लेकर 7, 1 घंटा ये हो गया। और 7 से लेकर 8, 1 घंटा क्या है ये हो गया। यानी कि 5, 6, 1, 2, 3, 8 बजे तक, 8 बजे तक 3 घंटे में चोर जिस स्थान पे उसने चोरी की थी, किसी न किसी डायरेक्शन में गया, वो उस डायरेक्शन से में कितनी दूर हो गया है? 1, 2, 3। 3 घंटे में वो 60 गुणा में 3, 180 किलोमीटर जिस जगह पे उसने चोरी की थी उससे दूर हो गया। आएगा समझ? डिस्टेंस हो गया। अब ये डिस्टेंस का ही तो फार्मूला लगाया आपने। अरे लाइन है डिस्टेंस से कितना दूर हो गया इस जगह से? 60, 60, 60। या सीधा हिसाब कर दो, 5 से लेकर 8 बजे तक 3 घंटे, 3 घंटे में 60 की स्पीड से स्पीड गुणा में टाइम, 180 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई। आगे मेरी बात इतनी समझ में? अरे आई या नहीं आई समझ में? ठीक है ना। चोर, अब पुलिस को भी पता लगा, पुलिस को पता लगा 8 बजे और पुलिस आई 8 बजे, यहाँ पे आ गई 8 बजे। पुलिस जो है ना 8 AM पर पुलिस यहाँ पे है जहाँ पे चोरी है। चोर कहाँ है 8 बजे? यहाँ पे है। 8 AM
चोर 5 बजे था यहाँ पे, 8 बजे तो यहाँ पे है। दोनों की डिस्टेंस कितनी है? 180 किलोमीटर होगी ना। 180 ये क्या है? अंतर, डिफरेंस, दोनों के बीच का गैप है। अब ये चोर जो भाग रहा कितने से भाग रहा है? 60 से। और पुलिस भी यदि 60 से भागे पकड़ा नहीं जाएगा, ये 180 किलोमीटर का डिफरेंस खत्म होगा ही नहीं। तो इसका मतलब है पुलिस ने स्पीड ज्यादा रखनी पड़ेगी ना। ये क्या है? दूरी का अंतर दोनों के बीच। तो ये जो दूरी का अंतर है स्पीड के अंतर से कवर होगा। आ गया क्या समझ में? अरे आया नहीं आया समझ में? ठीक है ना। मान लीजिए जो पुलिस की जो स्पीड है, पुलिस की जो क्या है? स्पीड, पुलिस की जो स्पीड है वो कितनी है? 100 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में पुलिस की स्पीड कितनी है? 100। चोर की कितनी है? और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मैंने क्या कहा, जब एक ही डायरेक्शन में स्पीड घट जाएगी। आई क्या समझ में? तो 100 माइनस का 60, यानी कि ये रिलेटिव स्पीड आ गई 40 किलोमीटर। पुलिस हर घंटे तेज दौड़ रही है चोर से। आगे क्या समझ में? अरे आया नहीं आया समझ में? 40 किलोमीटर पुलिस चोर से हर घंटे, 1 घंटे में कितना कवर कर जाएगी? ज्यादा डिफरेंस को 40 करना कितना है? 180। तो 180 बटे में 40 कितना हो जाएगा? 2 × 18, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा? 4 सही 1 बटे 2। आई क्या समझ में? 4.5 घंटे। 4.5 घंटे को आप क्या लिख सकते हैं? 4.3। आई क्या समझ में? 4.3 आवर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो इस अब पुलिस चोर को कितने बजे पर पकड़े? यहां से नहीं, यहां से, क्योंकि पुलिस यहां से दौड़ी है। आई क्या समझे? 8 और 4 12, यानी कि 8 और 4 12, 12:30 पर पुलिस चोर को पकड़ लेगी। आई क्या समझ में? पुलिस चोर को पकड़ लेगी। अब जहां पे चोर मान लीजिए यहाँ पे पकड़ा गया, तो पुलिस ने कितनी देर में पकड़ा उसको? 4.5 घंटे में। और पुलिस की स्पीड कितनी है? 100। तो पुलिस ने कितनी दूरी तय की? 450 किलोमीटर। ठीक है ना। 100 गुणा में 9/2 घंटे, ये कितना हो गया? 50। यानी कि जहां पे चोर पकड़ा गया, पुलिस ने ये जो 450 किलोमीटर की दूरी 4.5 घंटे में कवर की। आई क्या समझ में? 4.5 घंटे में। लेकिन चोर ने ये जो पुलिस से तो 3 घंटे फालतू लिया ना उसने। यहां था 8 बजे, लेकिन चोर कितने बजे दौड़ा था? 5 बजे। तो 4.5 तो ये और 3 ये कितने हो गए? 7.5। 7.5 कितना होता? 15/2। 15/2। चोर की स्पीड क्या है? 60। तो कितना हो जाएगा? 30। ये भी तो 450 आ गया ना। यहां से तो चोर भी तो उतनी दूर पकड़ा गया, और पुलिस, लेकिन पुलिस ने ये 450 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा से तय की। तो कितना घंटा लग गया? 4.5। लेकिन चोर ने ये 450 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में? 7.5 घंटे में। स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस बटे टाइम कर दूं। टाइम कितना है? 15 और गुणा में 2 आ गया। वही आ गई स्पीड जो 60 की आ गई ना। अरे आई ना। ये 450, 9 गुणा में 2 50, ये आ गई 100 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया कवर। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, और डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। यही फार्मूला लगाया। चोर ने कम टाइम क्यों लिया? क्योंकि चोर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ा था ना। पुलिस 4.5 घंटे में 100 की स्पीड से, और चोर 7 की स्पीड से 7.5। आगे समझ में? अब आपका जो असली क्वेश्चन ये आएगा। देखो प्यारे बच्चों, एक चोर ने इस घर में या इस दुकान में चोरी की। 6:30 बजे वो चोरी करके 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग करता है। पुलिस को कितने बजे पता लगा? 10:30 बजे। तो 6:30 और 10:30 के बीच में गैप कितने घंटों का हो गया? 4 घंटों का।
यानी कि जब तक पुलिस को पता लगता है चोर 90 गुणा में 4 360 किलोमीटर दूर जा चुका है उस स्थान से जहां पर उसने चोरी की है। मान लीजिए वो यहाँ पे आ गया 360 किलोमीटर, यहाँ से दूरी 90 की स्पीड से 90 गुणा में 4, ये डिस्टेंस कितनी हो गई 360 किलोमीटर। क्लियर होगा। अब वो या तो यूं पूछेगा चोर कितने बजे पकड़ा गया, या जहां पकड़ा गया वो डिस्टेंस कितनी थी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चोर ने कितनी दूरी तय की या पुलिस ने कितनी दूरी, ठीक है ना। ये जो डिस्टेंस आ गई चोर और पुलिस की, पुलिस यहाँ पे है और थीफ यहाँ पे है। अब पुलिस चोर को पकड़ेगी तो यूं तो आगे नहीं गई, लूंगा बाजेगा तो मैं कुछ खा रहे मेरे ससुरे है, कुछ ने कुछ क्या ना गड़बड़ कर रही है, लूंगा चोर लूंगा हम क्या इस साइड गया चोर बोले लूंगा बाजे ला रहे हैं, ठीक है क्या। तो पुलिस भी इस साइड दौड़ेगी और चोर तो पुलिस में देखकर दौड़ेगा। क्लियर है क्या। लेकिन जो चोर की स्पीड है 90 और पुलिस की स्पीड है 150, 1 घंटे में ये कितना दौड़ेगा 150, ये कितने जाएंगे, यानी कि हर घंटे 150 माइनस 90 60 किलोमीटर ये गैप कम होता जाएगा। क्लियर हो गया। क्योंकि इसकी सापेक्ष, जब मैंने बोला था जब ये दो ट्रेन एक साइड में जाती हैं तो उनकी सापेक्ष रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, घट जाती है। तो 90 150 ये चल रहा है, 90 ये चल रहा है, तो 60, और ये डिस्टेंस कितना है 360। 360 को जो स्पीड का गैप कितना है 60, तो कितनी देर में पकड़ लिया जाएगा 6 घंटे बाद। पुलिस तो दौड़ेगी यहाँ से, पुलिस तो दौड़ेगी यहाँ से और वो दौड़ेगा यहाँ से, तो 6 घंटे बाद यहाँ से चोर कितना चला जाएगा 60 गुणा में 90, अरे 90 गुणा में 6, 90 गुणा में 6 कितना हो गया 540, और उसकी ये भी तो है 360 भी तो है, 360 कितना हो गया, ये कितना हो गया 900 किलोमीटर चोर वहां से पहुंच गया जहां से उसने चोरी की थी। इस 900 किलोमीटर ही को तो क्या है पुलिस ने क्या है, पुलिस की स्पीड कितनी है 150, लेकिन इस 900 को 6 में किया। स्पीड ज्यादा थी तो टाइम कम लग गया, स्पीड कम थी तो टाइम ज्यादा लगा। 900 किलोमीटर जाने में चोर को तो लग गए कितने 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 10 घंटे, और पुलिस को लग गए 6 घंटे। क्यों, क्योंकि उनकी स्पीड ज्यादा, यही रिलेटिव स्पीड है। आगे आप समझ में आया नहीं, समझ में। अब अपने वाला क्वेश्चन तो खुद कर देखो बच्चों। क्वेश्चन आपका ये है, पुलिस यहाँ पे है और चोर यहाँ पे है, इनके बीच की दूरी 400 मीटर है, मीटर किलोमीटर नहीं 400 मीटर, कितनी है 400 मीटर, ठीक है क्या। पुलिस यहाँ पे है और चोर यहाँ पे है, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है 400 मीटर, ये तो मीटर में आ गया, किलोमीटर में तो नहीं। और पुलिस यदि पकड़ेगी चोर को तो पुलिस इधर दौड़ेगी, चोर पुलिस से दूर भागेगा। जब एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी आपस में, मैंने क्या कहा जब दो ट्रेन एक ही साइड में जाए तो स्पीड घट जाएगी। तो 90 ये और 75 ये, तो गैप कितना आ गया 90 माइनस 75, यानी कि हर घंटे पुलिस 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड 1 घंटे में ज्यादा चल रही। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस मीटर में दी है तो स्पीड को मीटर में ले आओ। मीटर में लाने का एक ही तरीका बोल रखा है मैंने, 5/18। क्लियर हो गया क्या, 5/18। अब ये आएगा 3 पंजे 15, 3 6 18, 25/6। ये क्या स्पीड रह गया अभी, जो 15 किलोमीटर प्रति घंटा थी उसको मीटर में 25/6 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड रह गया क्या। इस स्पीड से 400 मीटर को कितनी सेकंड में कवर किया जाएगा, ये 25 कर दो और यहाँ पे क्या कर दो 6 कर दो। क्लियर है क्या, क्योंकि किलोमीटर में डिस्टेंस नहीं है मीटर में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 25 एकम 25 15, 25 6 का 150। क्लियर होगा।
16 चिकम 96, 96 घंटे नहीं है, 96 सेकंड है। मैं हिंदी में लिख देता हूँ 96 सेकंड या एस कर दो, क्लियर हो गया। 96 सेकंड को कैसे लिख सकते हैं, 60 जमा में 36 सेकंड। 60 सेकंड का कितना हो गया, 1 मिनट और 36 सेकंड। आगे समझ, बिल्कुल हिंदी में भी समझा दिया और इंग्लिश में भी आए क्या समझ में। अभी जिसके समझ में नहीं हो कल आइयो बताना, ठीक है क्या, पकाओगे आ जाइए फिर समझाएंगे इसको, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। एक और देखो क्या, इधर बच्चा था, देखो भाई ध्यान से बच्चों, ठीक है ना, तुम सारे टैलेंटेड बच्चे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो पुलिस और चोर के बीच की डिस्टेंस है 600 मीटर। पुलिस चोर को पकड़ने के लिए दौड़ रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पुलिस चोर को पकड़ेगी तो इधर ही तो भागेगी और चोर पुलिस से दूर भागेगा। ये गैप ही तो है दोनों के बीच का, और इस गैप को स्पीड के गैप से कवर किया जाएगा। तो 80 की स्पीड से पुलिस भाग रही है, 50 की स्पीड से चोर भाग रहा है, यानी कि पुलिस हर घंटे 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज्यादा रखेगी। लेकिन ये क्या है मीटर में, इसको भी क्या कर दो मीटर में। मैंने आपको बता रखी एक बात, जब टाइम सेकंड में हो, स्पीड या डिस्टेंस मीटर में है, तो स्पीड को भी मीटर में ले आओ। कितना हो जाएगा, 30 गुना में 5/18, 6 × 18 और 6 × 5 = 30, तो 25/3 क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। ये क्या थी, किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया। एक सेकंड में कितनी जा रही है, 25/3। कवर कितना करना है, 600, तो 25 और 3 ऊपर चला गया, 25 दूनी 50, यही होता होगा। 25 दूनी 50, 10 बच गए और 0 है 25 चौका 100, तो 24 दिया 72 सेकंड। 72 सेकंड को आप क्या बोल सकते हो, 1 मिनट 12 सेकंड। देखो दोस्तों, 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड में पकड़ दिया। ये जो 600 मीटर का डिस्टेंस करो, आ गया समझ में, आया नहीं आया समझ में, ओके।